पश्चाकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोगपनं एतं बुद्धानु शासनं। यानी कि सभी अच्छे कामों को करना, सभी गलत कामों को ना करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना और अच्छे और बुरे के भेद को जान लेना, यही बुद्धों की शिक्षा है। जय जयकार करने वाले भारत देश में विपक्षी लोग भी हैं। मोदी जी भी जय जयकार कर लेते हैं। जब वो विदेश में जाते तो बड़े गर्व से कहते कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ। लेकिन विडंबना है कि उसी बुद्ध की धरती भारत में वो बुद्ध की विचारधारा से युद्ध करते नजर आते हैं। तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। कम से कम हम तो ईमानदार। आपकी जब दिनचर्या शुरू होती है सुबह और रात तक, जब तक आप सोते हो और फिर अगले दिन उठते हो, जिस तरह से आपके दिन बीत रहे हैं, वर्ष बीत रहे हैं, ये तमाम हक अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने आपको संविधान में दिए, हिंदू कोड बिल में दिए, लेकिन हमने उन अधिकारों का फायदा उठाया ही नहीं। और जो बहनें अभी कह रही थी कि भाई राखी बांधते हैं भैया को रक्षा के लिए और पैसे के लिए, अगर सही रूप में आप अपने भाई को प्यार करते हो, आपके भाई आपको प्यार करते हैं, इस बार राखी पर चले जाना, जो नहीं जाते वो भी चले जाना और एक बार भाई से कहना कि भाई पिता की संपत्ति में मुझे बराबर का हिस्सा दे दो, क्योंकि मेरा है ना वो। तो अगर अगली बार आपको रक्षाबंधन पे वो बुला लेना, मुझे बता देना, गारंटी से कह रही हूँ। ये खुद प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ मैं। मैंने देखा है समाज में लोगों को, हम एक दिन के लिए दिखावा करने के लिए मिठाई का डब्बा ले जाएंगे, नारियल ले जाएंगे, कपड़े ले जाएंगे, महंगी महंगी राखी ले जाएंगे, और इतना ही नहीं, जब भाई के घर से आते ना हम हिसाब लगाते हैं। भाभियां उधर हिसाब लगाती है, ननद इतना हिसाब लगाती है कि इतने का सामान लेकर गई थी, इतना खर्च हो गया और रिटर्न में इतना मिला। कम मिलता है तो क्या कहते हैं, मेरा घाटा हो गया। सही कह रही हूं ना मैं? भाई हंसी आ रही है लेकिन बात बिल्कुल सत्य है। तो इन तीज त्योहारों में कुछ नहीं रखा है। और जब एक महिला शादी से पहले, चलो मैं मान लेती हूँ कि भाई आपकी रक्षा कर रहा है, कितने साल आप अपने मायके में रह रही हैं? 20 साल, 22 साल, 24, 26, 28, हद मार के 30 साल, इतना ही है ना। उसके बाद तो आपकी शादी होनी है। अब 30 साल, चलिए मोटा मोटा मैं आंकड़ा लगा लेती हूँ कि 30 साल आपने अपने मायके में बिताए, वहां पर हर सुख दुख में आपके भाई ने आपकी रक्षा की। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, आप ससुराल चले जाते हैं, तो वहां पर आपकी रक्षा कौन कर रहा है? आपका भाई करने जा रहा है, आपका पति कर रहा है। कौन कर रहा है आपकी रक्षा? पति कर रहा है ना। आपको कुछ भी होता है तो आपका पति तुरंत उठाकर आपको अस्पताल ले जाएगा, डॉक्टर को घर बुलाएगा, आपके लिए लगते कपड़े जो भी व्यवस्था है सारी पति करता है ना। अगर रक्षा की बात है, क्योंकि 30 साल आपने ससुराल मायके में बिताए और बाकी के साल ससुराल में बिताए, तो ज्यादा वक्त कहाँ बीता आपका? ससुराल में। तो ज्यादा रक्षा किसने की आपकी? तो राखी किसको बांधनी चाहिए? भाई को बांधनी चाहिए, पति को बांधनी चाहिए। भाई रक्षा की बात हो रही है ना आदरणीय जी। अगर मैं गलत कह रही तो बताइए मुझे। भाई रक्षा की बात है तो शादी के बाद सारी रक्षा तो पति कर रहा है, तो पति को राखी बांधनी चाहिए ना हमें। अब नहीं बोलेंगे। पति को नहीं बांधना चाहिए तो भाई को क्यों बांधना चाहिए? भाई है तो वो भी तो पति है ना। मैं राखी बांधने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि ना तो मैं भाई के प्यार को एक धागे के बंधन में देखती हूँ, ना ही पति के प्यार को एक बंधन में देखती हूँ धागे के। दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन जो परंपराएं बनाई गई है ना, आप समझिए ये हमारे लिए नहीं है। हम तो अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई दिन लुटा रहे हैं, बढ़िया कमा रहा है। एक वो ब्राह्मण कमा रहा है जिसने इस तरह के तीज त्योहार बनाए हैं, लेकिन हमारा क्या हो रहा है? हम तो घर लुटा रहे हैं ना अपना। और साल में कम से कम ऐसे 10-12 त्योहार आते हैं। आप खुद आकलन कीजिए, गरीब से गरीब परिवार भी कम से कम 4-5 हजार रुपए एक त्योहार पर खर्च करता है। उससे थोड़ा ऊपर उठ जाए तो उसके घर में 10 हजार रुपए खर्च होते हैं। उससे थोड़ा और ऊपर उठ जाए तो कम से कम 15-20 हजार तक आंकड़ा चला जाता है। अगर यही सारा पैसा आप कैलकुलेट कीजिए, एक साल में 10-12 त्योहारों का कम से कम 1 लाख 1.5 लाख के बीच में लगभग बैठेगा। और जब आपके बच्चों की पढ़ाई की बारी आती है, अच्छे स्कूलों में भेजने की बारी आती है, अच्छी कोचिंग की बारी आती है, तो वहां पर आप क्या कह देते हैं कि पैसा नहीं है, बेटा जा सरकारी स्कूल में पढ़ ले, बेटा घर पे ही पढ़ ले।
तब हमारे ये बहाने लगते हैं। लेकिन जब तीज त्योहार आते हैं तो आप चाहे पैसा उठाना पड़े उधार, या जमीन गिरवी रखे, या कुछ भी करना पड़े, लेकिन आप उन त्योहारों को मनाती हो जिससे कि आपका कोई भी भला होने वाला नहीं है। तो मेरी बहनों, मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि जितने भी ये तीज त्योहार आप मना रहे हो, इनको बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब इनको बंद करेंगे तो आपके पास में बहुत सारा धन इकट्ठा होगा। जो पैसा वहां खर्च कर रही है उसको जोड़िए साल में, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे स्कूल में भेजिए, और फिर देखिएगा, मैंने पहले ही कहा था कि आपके बच्चे एक दिन अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील और इस देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि आप देखिए, भारत देश में तमाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। अगर मैं हिंदू की बात करूं तो वहां पर सिर्फ हिंदुओं का कब्जा है ना मंदिरों पर। अगर अभी राम मंदिर बना, इसमें कोई मुसलमान चला जाएगा अधिकार लेने के लिए? कोई सिख चला जाएगा? कोई जैन चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो फिर उस महाबिहार में क्यों घुस रहे हैं ये लोग? 1949 से घुस रहे हैं, आज से नहीं। इसी तरह से मैं सिखों की बात करूं, सिखों के गुरुद्वारे में कोई अन्य धर्म का व्यक्ति, आप घूमने जा सकते हैं, वहां पर जो पूजा पाठ होती है वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें अधिकार अपना स्थापित नहीं कर सकते। इसी तरह से चर्च की बात करूं, वहां भी आप अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकते। तो यही आंदोलन लगातार महाबोधि महामुक्ति बिहार का चल रहा है बिहार में, कि जो बौद्धों की विरासत है वो बौद्धों को लौटाई जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत में जहां जहां आप खोलते हैं वहां वहां आपको बुद्ध ही बुद्ध मिलते हैं। लेकिन विडंबना है कि भारत लोगों की, जिन्होंने बाबा साहब की जय जयकार तो करी, लेकिन बाबा साहब की बात बिल्कुल नहीं मानी। कहते हैं कि हम बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। तो इसलिए बाबा साहब की मानना शुरू कर दो। बाबा साहब को मानो या मत मानो, लेकिन उनकी बात मानना शुरू कर दो। और जिस तरह देश के लोगों ने, खासकर बहुजन समाज के लोगों ने उनकी बात माननी शुरू कर दी ना, तो अब इस देश के हुक्मरान भी होंगे और ये भारत फिर से एक बार बुद्ध में होगा, और फिर से आपको वो राज देखने को मिलेगा, वो समय देखने को मिलेगा जब किसी के घर पे ताले तक नहीं लगेंगे, किसी की हत्याएं नहीं होंगी, किसी पशु की भी हत्या नहीं होंगी, कोई नशा नहीं करेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा। मतलब इतना सुंदर माहौल हो जाएगा। तो क्या भारत को बोध में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताइए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए क्या हम कोई काम कर रहे हैं? हमारे बीच में आदरणीय वकील साहब खड़े हैं, पिछले कई सालों से राजनीति में भी सक्रिय रहे, सामाजिक रूप से भी काम किया, लेकिन 2016 में उन्होंने बहुत चिंतन मनन किया। उन्होंने बुद्धिज्म की पढ़ाई की, नेट भी क्वालिफाइड किया, और तब जाकर एक निर्णय पर पहुंचे कि हम लोग सिर्फ बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं। हम भी ऐसे थे जब तक हमने पढ़ा नहीं धम्म को, हमने समझा नहीं। क्योंकि तथागत बुद्ध का धम्म एक ऐसा धम्म है जो आपको मनुष्य होने पर गर्व महसूस कराता है। और तमाम लोगों की बात करें, तमाम ग्रंथों की बात करूं, तो वो तो मनुष्य को एक पशुओं से भी बदतर कर देते हैं। तो इतना बड़ा फर्क है। आपको एक साधारण से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनाता है भगवान बुद्ध का धम्म, जिसने उनके धम्म को पढ़ लिया। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। भगवान बुद्ध धम्मपद की पहली गाथा में कहते हैं कि मनोकुबंगमा धम्मा, मनोकुबंगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनसा च पदुठेन भास्ति व करोति वा, ततो न दुख मन रहती चक्कं व बहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि आप दुखी मन से कोई काम करते हैं या कोई वचन बोलते हैं, तो दुख आपका पीछा उसी तरह से करता है जिस तरह से एक चक का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का करता है। आप खुद सोचिए, अगर आपसे किसी की हत्या हो जाए जाने अनजाने में, तो आप कितने दुखी होते हैं ना। पल पल उस पल को महसूस करते हैं, उसको जीते नहीं बल्कि मरते हैं उसको सोच सोच के। और ये कैसे हुआ? क्योंकि आज जो विषैली संस्कृति हमारे बीच में है, जो आज हमें परोसा जा रहा है, हम एक दूसरे से भाईचारे से बात नहीं करते, हम एक दूसरे के साथ में प्यार से बात नहीं करते, हम एक दूसरे को समझाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि हम बदले की भावना में इतने आगे बढ़ गए कि हमने भगवान बुद्ध के धम्म को भी बहुत दूर अपने आप से कर दिया है। अगर सपोज कीजिए, मैं एक उदाहरण देती हूँ। आपका ये रोड है, उधर भी नाली है और इधर भी घर बने हुए हैं, इधर भी नाली है। अक्सर हम महिलाओं को देखते हैं, झाड़ू लगाती हैं और घर का कूड़ा दूसरे के घर के आगे करती है ना। व्यवहारिक बात बोल रही हूँ मैं, ये शहरों में भी होता है, खाली गांव की बात नहीं कर रही हूँ।
अब आप बताइए, अपने घर की गंदगी निकाल कर अगर किसी दूसरे के दरवाजे पे करेंगे तो क्या होगा? सामने वाले को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? अब जब उसको गुस्सा आएगा तो वो क्या करेगा? वो आपको गाली देगा। उसने एक गाली दी तो आप उधर से कितनी गाली दोगे? 2 गाली। इधर से फिर कितनी जाएंगी? 4 गाली। उधर से पलट के 8 गाली। ये गालियां कब इतनी बढ़ जाए और कब इतना क्रोध बढ़ जाए कि वो गालियों की शुरुआत जो हुई एक कूड़े के ढेर से, वो हाथापाई पे उतर आएगी। और हाथापाई पे भी ऐसे नहीं, हत्याएं तक हो जाती है। देखा है ना आपने, जब लड़ाई होती है तो घर की महिलाएं छतों पर चढ़कर ईंट बरसाने लगाते, घर से फरसे निकल आते हैं, लाठियां निकल आती हैं, और जाने अनजाने हम चाहते हैं किसी की हत्या करना, लेकिन वहां पर हत्या हो जाती है। जब हत्या हुई तो क्या हुआ? एक परिवार जेल में और एक परिवार दुखी, पूरा परिवार दुखी, 2 परिवार दुखी हो गए ना। और कितनी सी बात से, क्योंकि हमें धर्म का आचरण करना ही नहीं सीखा हमने धर्म का आचरण करना। मैं तमाम लोगों से चर्चा करती हूँ, मैं हिंदुओं से पूछती हूँ कि धर्म क्या है, तो वो भी अपने तरीके से बताते कि मंदिर में जाना धर्म है, पूजा पाठ करना धर्म है, व्रत रखना धर्म है, और नवरात्रे करना धर्म है। मतलब इस तरह की बातें करते हैं। यही सवाल जब मैं सिखों से पूछती हूँ, वो भी इस तरह का जवाब देते हैं कि भाई जो गुरुद्वारे उसमें जाना धर्म है, या जो उनकी कहावतें हैं जो पाठ करते हैं वो करना धर्म है, तरह तरह के उनके जो रीति रिवाज है उनका पालन करना धर्म है। अगर यही मुसलमान से पूछूं तो वो भी यही कहता है कि मस्जिद में जाना धर्म है, 5 समय की नमाज पढ़ना धर्म है, रोजे रखना धर्म है। और यही सवाल मैं एक क्रिश्चियन से करती हूँ तो वो भी यही कहता है कि चर्च में जाना धर्म है और गॉड की प्रे करना धर्म है। लेकिन जब एक अच्छे और सच्चे बोध से मैं सवाल करती हूँ ना, तो वो साफ साफ कहता है कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि धर्म क्या है। वो कहता है कि सब पापस्य अकरणं, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोगपनं एतं बुद्धानु शासनं। यानी कि सभी अच्छे कामों को करना, सभी गलत कामों को ना करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना और अच्छे और बुरे के भेद को जान लेना, यही बुद्धों की शिक्षा है। बताइए क्या ये बात सबके लिए उचित है या नहीं है? हम अपने जीवन में जब कोई पाप कर्म करेंगे नहीं, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे, किसी को किसी भी तरह से बहन बेटी को बुरी तरह से नहीं देखेंगे, किसी को झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के घर में हत्या या कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, तो बताइए हमारे जीवन में कोई समस्या आएगी? नहीं आएगी ना। लेकिन मेरे हाथ में पर्ची आ गई है, मैं खुद समझ रही थी काफी लंबा समय हो गया है, तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर सही मायने में हमें अपने महान पुरुषों की जयंती मनानी है तो उनकी विचारधारा को अपने व्यवहार में उतार कर लाओ, अन्यथा तो मत मनाओ। क्योंकि जय जयकार करने वाले भारत देश में विपक्षी लोग भी हैं। मोदी जी भी जय जयकार कर लेते हैं, जब वो विदेश में जाते तो बड़े गर्व से कहते कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ। लेकिन विडंबना है कि उसी बुद्ध की धरती भारत में वो बुद्ध की विचारधारा से युद्ध करते नजर आते हैं। तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, कम से कम हम तो ईमानदार बन जाए। क्योंकि अगर काम की बात करूं, समर्पण की बात करूं, त्याग की बात करूं, तो बाबा साहब ने हमारे लिए किया है, लेकिन हम भी उनके त्याग समर्पण बलिदान को नहीं समझ रहे, तो क्या हम दूसरों से उम्मीद करें? तो मेरी बहनों में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, लेकिन सच तो ये है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।